हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का प्रोज सेक्शन का ऑलेटर डू गॉड जो लेसन 2 है का हम सेकेंड पार्ट अर्थात पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर्स लंबे हैं इसलिए एक वीडियो में पूरे नहीं आ पा रहे, इसलिए कई वीडियोज बनाना पड़ रहा है। तो आज का यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं कि आपके प्रोज सेक्शन में कुल 6 लेसन हैं। इस 6 लेसन में से मैं आपको यह दूसरा लेसन आज समाप्त कर रहा हूं, अर्थात मात्र 4 ही लेसन और बचे हुए हैं। और मैं एक चीज़ और क्लियर करा दूं कि आपका जो पोइट्री सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन में कुल 4 पोएम है। उस 4 पोएम में द फाउंटेन और द शाम ऑफ लाइफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। तो अगर आप पोइट्री सेक्शन देखें तो एक प्रकार से केवल 2 ही पोएम बचे हुए हैं और प्रोज में मात्र 4 और बचे हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से वीडियो देखते हैं तो बहुत जल्द एक सप्ताह 1 वीक के अंदर मैं आपका हाई स्कूल का कंप्लीट सिलेबस एक एक चीज पढ़ा करके मैं क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उन छात्रों के पास पहुंचाइए जो छात्र इस समय घर बैठे हुए हैं, और उनको यह इन्फॉर्मेशन दीजिए कि एक ऐसा भी चैनल है यूट्यूब पर जिस चैनल पर आपका एक एक टॉपिक का वीडियो मौजूद है। तो आइए देखते हैं अ लेटर टू गॉड का पार्ट नंबर 2। इसकी स्टोरी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लैंचो जो एक कठिन परिश्रमी किसान था, वह एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उसे खेतों में फसल बहुत ही अच्छी थी लेकिन बारिश की ज़रूरत थी। एक रोज़ बारिश हुई, लैंचो बहुत खुश हुआ, बट बारिश के साथ ही साथ ओले गिरने शुरू हो गए और यह लैंचो के लिए बहुत बुरी खबर थी। और ओले जो है 1 घंटे तक पड़ते रहे और लैंचो का वह जो एक फसल लैंचो की उम्मीद थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। लैंचो काफ़ी उदास हो गया, बट लैंचो का ईश्वर में बहुत गहरा विश्वास था और इस विश्वास की वजह से लैंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा और 100 पीसोस की मांग की कि आप मुझे 100 पीसोस दे दें जिससे कि मैं जीवित रह सकूं और जो है अगली फसल को भी मैं बो सकूं। जब यह पत्र डाकखाने में वह छोड़ कर के आया तो जब डाकखाने के एम्प्लॉइज अर्थात पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने उसको देखा तो काफ़ी उन लोगों को आश्चर्य हुआ। आगे देखें, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, अर्थात काश, इसको आप काश भी कह सकते हैं, यदि भी कह सकते हैं। आई हैड द विश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कह रहा है कि यदि मेरे पास भी या मेरे अंदर भी इस प्रकार का विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति की तरह से, हु रोड दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होगा बातचीत, विद गॉड अर्थात भगवान से पत्र व्यवहार या जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है। यह बात डाकपाल कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कितना अटूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा था, जो भगवान के पास पत्रों के माध्यम से बातचीत कर रहा है। ऐसा लैंचो का विश्वास था कि यह पत्र मेरा ईश्वर के पास जरूर पहुंचेगा और जब ईश्वर मेरी मजबूरी को, मेरे दुख और दर्दों को सुनेगा, इस पत्र के माध्यम से जानेगा, अवगत होगा, तो वह मेरी मदद जरूर करेगा। आइए देखें क्या लिखा है। सो इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक, जानने के लिए, आजमाने के लिए, डिगाने के लिए, द राइटर्स, लिखने वाले का, कौन पत्र लिखा था? लैंचो। फेथ, विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, के दिमाग में एक विचार आया, के मस्तिष्क में एक विचार आया, या उसने एक युक्ति सोची। क्या सोची? आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देना या उस पत्र का जवाब दो। बट लेकिन, जब ही ओपेंड, सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब मेन और सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस?
पास्ट इंफिनिट टेंस, कई बार बता चुका हूं। जब वह पत्र खोला, इट इसे, इट वाज एविडेंट, तो यह स्पष्ट था, दैट कि, टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देना, ही के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, समथिंग मोर देन, किसी अन्य चीज की, गुडविल मतलब होगा सद्भावना, इंक स्याही, एंड पेपर का मतलब पेपर होगा। अर्थात बता रहा है कि परंतु जब उसने उस पत्र को खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और रोशनाई के अतिरिक्त कुछ और चाहिए था, किसी अन्य चीज की जरूरत थी। जो पोस्टमैन था, पोस्टमास्टर था, जब वह पत्र खोला तो खोलने से पहले वह सोचा होगा कि कुछ लिख करके भेजा होगा, लिख के भेज दिया जाएगा। बट उस पत्र को जब खोला गया तो उसमें क्लियर था कि इसका आंसर नहीं देना है, आंसर देना भी है तो पैसे में देना है, ये बता रहा है। आगे देखें, बता रहा है, बट लेकिन ही, वह स्ट्रक, अड़ा रहा, डिगा रहा, टू हिज रेजुलेशन, अपने दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर डटा रहा, अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर, वह मांगा, क्या मांगा, मनी, धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं में, गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का एक हिस्सा दे दिया, एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कई मित्रों को, ऑफ हिज, अपने, वर ओब्लाइज्ड, बाध्य किया, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब होगा दानशीलता, एक्ट मीन्स होगा कार्य। इस दानशीलता के कार्य को करने के लिए, इस पुण्य के काम को करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने कई मित्रों को, कई पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बाध्य किया कि आप भी इस पुण्य का काम कीजिए, आप भी इस दान का काम कीजिए। दान पुण्य वाले काम में कोई आपसे कहता होगा कि इसकी मदद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, कोई इसमें आपको फोर्स भी करता होगा तो हम करते हैं। तो उसकी बातों को लोग मान करके जिससे जितना हो सका उसने उतना धन दिया। आगे क्या लिखा है, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर साथ साथ, देखिएगा यह टू अलग है, यहाँ एक ही में है, साथ साथ, द 100 पीसोस कह रहा है, लेकिन उसके लिए 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था। उस जमाने में, जिस जमाने में यह पुस्तक, यह टेक्स्ट बुक, यह स्टोरी लिखी गई है, उस समय 100 पीसोस का बहुत महत्व था। 100 पीसोस का एक बहुत बड़ा, जो एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो यह तब की बात है, आज के नजरिए से इसको आप न सोचें। आगे देखें, बता रहा है, सो इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेज सका, भेजने में सक्षम रहा, द फार्मर, किसान को, अर्थात लैंचो को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा अधिक। मांगा कितना था लैंचो, 100 पीसोस, और इन्होंने जो है इकट्ठा करने के बाद आधा, अर्थात 50 से थोड़ा अधिक पैसा ही लैंचो के पास भेज पाए, लैंचो के लिए इकट्ठा कर सके। बता रहा आगे, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, मीन्स लिफाफा, उसने लिफाफे में उस धन को, उस पैसे को जो इकट्ठा किया था डाल दिया। एड्रेस्ड टू लैंचो, लैंचो का उस पर पता लिख दिया। विद देम और लेटर कंटेनिंग, उस पत्र पे केवल कंटेनिंग रखना, ओनली अ सिंगल वर्ड, मात्र एक शब्द, एज अ सिग्नेचर, वो भी हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर। अर्थात क्या बता रहा है कि उसने धनराज को एक लिफाफे में डाला, पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखकर, अर्थात एक शब्द क्या, भगवान, लिखकर लिफाफे को बंद किया और उस पर लैंचो का पता लिख करके डॉक में डाल दिया। आइए देखें स्टोरी। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लैंचो केम, पास्ट इंफिनिट टेंस, लैंचो आया, और बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले ही, देन यूजुअल, अन्य दिनों की अपेक्षा। बता रहा है कि उस दिन, अगले रविवार को, लैंचो थोड़ा पहले ही आया। क्या करने आया, पोस्ट ऑफिस पर, टू आस्क, पूछने, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है या नहीं आया है। यह लैंचो का उम्मीद देखिए
भरोसा देखिए, लैंचो ने ईश्वर पर कितना विश्वास किया था। इट वॉज द पोस्टमैन, यह स्वयं पोस्टमैन था हिमसेल्फ, यह स्वयं पोस्टमैन था हु जिसने हैंडेड, हाथ में दे दिया द लेटर, पत्र को, टू हिम, उसे, वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, महसूस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, डीड मीन्स होता है कार्य, जो एक बहुत अच्छा कार्य परफॉर्मेंस किया हो, लुक्ड, देखता रहा, ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा, निहारता रहा। पुनः देख लें द फॉलोइंग से लेकर के क्या बता रहा है कि अगले रविवार को लैंचो अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा पहले ही आ गया। कहाँ? पोस्ट ऑफिस पर, यह पूछने कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। और जब वह उसने पूछा तो डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दे दिया, जबकि डॉकपाल एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक कार्य किया हो, दरवाजे के, जो ऑफिस था, ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। आप इस बात को मान लीजिए कि यदि आप वास्तव में किसी जरूरतमंद की जब कभी मदद करते होंगे, दिल से जब मदद करते होंगे, और जब आप उसको अपनी नजरों से देखते होंगे, तो आपके अंदर से आपको बहुत शांति, सुकून और इत्मीनान मिलता होगा। आपको लगता होगा कि यार मैंने एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतर काम किया है, मैंने किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की है, और वह भी ऐसे की जो वास्तव में नीडी था। तो जब पोस्टमैन को डॉकपाल ने दरवाजे से देखा कि वह कितना खुश है पैसे को लेकर के, कि ईश्वर ने मेरे लिए पैसा भेजा है, भगवान मेरे लिए पैसा भेजा है, भगवान मेरी सुन लिया, तो उसे बहुत तसल्ली, बहुत सुकून मिला। आगे देखिए, लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, शोड दिखाया, नॉट नहीं, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, सरप्राइज आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसा देख करके। लैंचो पैसे देख करके, लिफाफे में धनराशि देख करके थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया। क्यों आश्चर्य नहीं किया? सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, ऐसा उसका भरोसा था, उसका विश्वास इतना अटूट था कि उसे मालूम था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। इसलिए लैंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बता दूं कि रामायण आप देखते होंगे, उसमें आप नाम सुने होंगे सबरी का। वह एक एक बेर को अपने खुद स्वयं के दांतों से काट करके, चख करके जो है टेस्ट लेती थी कि इसका स्वाद अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और जो मीठे बेर होते थे उसको रख देती थी, इस उम्मीद से, इस भरोसे से कि कभी भगवान श्री रामचंद्र उस रास्ते से जाएंगे तो उसके झोपड़ी में आएंगे और वह उसका बेर जरूर खाएंगे। उसका विश्वास था। तो आप देखे होंगे भगवान जरूर वहां पहुंचे। तो अगर आपका किसी भी चीज में विश्वास है, भरोसा है, तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी, वह मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर हासिल होगी, बशर्ते आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा। आप हाई स्कूल के छात्र हैं, मैं आपसे 1 मिनट के लिए आपका समय ले रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, आप बताइए कि क्या मैं आपका नाम लिख लूं कि आप यूपी बोर्ड में स्थान ला देंगे, टॉप 10 में आप आ जाएंगे? बोलिए, मैं आपका नाम लिख लूं? आप देखिए, आपका विश्वास है, आपका भरोसा अपने पास है, अपने अंदर विश्वास आपका आ रहा है कि आप मेरा नाम लिख लीजिए। तो जब सबसे पहले हम किसी काम में अपना विश्वास बना लेते हैं, हम किसी चीज पर यह उम्मीद लगा लेते हैं कि यह हासिल कर लेंगे, मुझे यह मिलेगी, तब मिलेगी। तो सबसे पहले
विश्वास करना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए। छात्रों, जब मैं चैनल बनाया तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा था कि मुझे बच्चों का, छात्रों का, आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा और मेरा चैनल ग्रो करेगा। देखिए आज सबका सपोर्ट मिल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहली चीज यह है कि आप विश्वास बनाइए, भरोसा बनाइए और उस विश्वास पर अपने आप को टिकाए रखिए। आइए आगे देखते हैं क्या बताता है कि यहां देखें, बट लेकिन ही वो अर्थात लैंचो बिकेम एंग्री, क्रोधित हो गया, गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धनराशि गिना। डाट 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 का मतलब यह है कि वह कम पाया था। गॉड, ईश्वर, कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती कभी कर ही नहीं सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वह मना किया होगा, न ही वह रोका होगा लैंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि मैंने जो ईश्वर से निवेदन किया था, मैंने ईश्वर से इतना रिक्वेस्ट किया था, तो ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता है। और न ही वह जो लैंचो ने मांगा था उसे देने से वह इनकार कर सकता था। ऐसा लैंचो सोच करके नाराज हुआ। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर, पेपर मांगने, एंड इंक और स्याही मांगने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लिखने की सार्वजनिक मेज पर। पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आप जाते होंगे जहां हम फॉर्म भरते हैं, वहां एक बेंच लगा होता है, या कभी दीवार में देखे होंगे तो एक जो है वो लकड़ी लगा होता है, उस पर हम बैठ करके, उस पर खड़े होकर के आप बैठ करके हम कुछ लिखते हैं, तो उसी को हम पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। इसको जनसाधारण के लिए लिखने का मेज भी हम कह सकते हैं। पर गया, क्या किया, कह रहा है ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। कोई काम जब शुरू हो गया तो स्टार्टेड लगाएंगे। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड टू टीच, आपने लिखना शुरू कर दिया, यू स्टार्टेड टू राइट, वह नाचना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड टू डांस, इन्फिनेटिव से बनेगा। आगे देखें, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कह रहा है रिंकल का मतलब होता है सिकुड़ाना, उसकी जो भौं थी वह सिकुड़ गई। काज्ड बाय द एफर्ट मीन्स प्रयास, काज मीन्स कारण, ही हैड टू मेक, उसे बनाना पड़ा, जो प्रयास, टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। अर्थात बता रहा है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लैंचो जो प्रयास किया, लैंचो को जो प्रयास करना पड़ा, उसके कारण उसका माथा सिकुड़ रहा था या सिकुड़ गया। अर्थात क्रोध से लैंचो अपनी बातों को उस जो है डाक पत्र में जब लिखना शुरू कर दिया तो उसके जो माथा था वह सिकुड़ गया। आगे देखा, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिख करके समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक डाक टिकट खरीदने। स्टैम्प का मतलब डाक टिकट भी होता है, इसी स्टैम्प का मतलब पेड़ की ठूठ भी होता है। विच ही लिक्ड, जिस पर वह थूक लगाया, एंड और देन तब एफिक्स्ड, चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, किसको, टिकट को, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट में तो होता है मुक्का, ब्लो मीन्स प्रहार या मुक्की, अपने हाथ के मुट्ठी से या मुट्ठी के दबाव से मार मार करके लैंचो ने उस लिफाफे पर उस डाक टिकट को चिपका दिया। आगे देखें, द पोस्टमैन द मोमेंट, जिस समय जिस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय वह पत्र लैंचो ने जो लिखा था वह डाकखाने में छोड़ा, डाकखाने में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो उसको पोस्ट मास्टर खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था, दूसरे पत्र में लैंचो ने लिखा था, गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप कहना है, ऑफ द मनी, जो पैसे, आई हैड आस्क्ड फॉर, मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मात्र 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी भी भेज देना, रेस्ट मीन्स बाकी। सिंस, जैसा कि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक जरूरत है। लेकिन लैंचो आगे ईश्वर से निवेदन कर रहा है,
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मीन से द मेल। लेकिन याद रहे कि अगली बार या इस बार मुझे पैसा डाक खाने से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, और अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब बेईमानों के झुंड हैं। क्रूक्स मीन्स बेईमान, बंच मीन्स समूह। लैंचो ने लिखा था, या धोखेबाज है। लो लैंचो ने क्या कहा, भगवान मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे शेष धन भी भेज देना क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, परंतु मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, जो डाकघर में काम करने वाले लोग हैं, वो धोखेबाज है। वहां सब धोखेबाजों का झुंड या समूह बैठा है। लैंचो, ऐसा लैंचो ने लिखा था। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लैंचो ने कितना डिमांड किया था, 100 पीसोस की। पाया कितना, 70 पीसोस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, लैंचो ने ईश्वर को कितना पत्र लिखा था, 2 पत्र लिखा था। पहले पत्र में क्या लिखा था, 100 पीसोस मांगा था। दूसरे में क्या लिखा था, अभी जो लास्ट में आपको पढ़ाए हैं कि जो 70 ही मिले हैं, बाकी यानी 30 सेंट्स बच गया, वो भी मुझे भेज दें। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं और लेटर टू गॉड का, तो इस वीडियो के लिंक से वह वीडियो जा करके आप देख लें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं कि मैं बहुत मेहनत से, परिश्रम से मैं एक एक वर्ड मीनिंग टाइप करता हूं, तो उस वर्ड मीनिंग को आप याद करते रहें। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से वर्ड मीनिंग देखते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।